शिट, here we go again. बेराम काजी, आ गए हम वापस. Yes, sir. ह्यूमिलिएशन डिस्कस करने जो कल पाकिस्तान को मिली है इंडिया की तरफ से. My God. Yeah, I What was mean, this? Pakistan received an absolute drubbing at the hands of India. चित्रौल. Yeah, they were thumped by 61 runs, Hadi, at the Premadasa in Colombo. अच्छी खासी net run rate blow मिल गई है. हाँ, -0.4 पे पहुंच गए हम. Yeah, सोचो ये 0.9 something पे थे. और ये 2 मैचेस जीतने के बाद हम बता रहे. 2 मैचेस जीतने के बाद -0.4 पे नेट रन रेट खड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि नाउ पाकिस्तान विल हैव टू डिफीट नामीबिया इफ दे आर टू क्वालिफाई फॉर द सुपर 8 स्टेज. वरना यूएसए फिर जा रहा है बैक टू बैक सुपर 8s ब्रो. ठीक है, सही है, सही. अगर नहीं हराते तो फिर नहीं हराते. Yeah, I mean they do not deserve to qualify for the next round if they cannot defeat Namibia. Obviously. कुछ रेन फोरकास्ट भी है उस मैच की वैसे तो. बारिश होगी तो थ्रू. हाँ, बारिश होगी तो थ्रू, मगर मैं चाहता हूँ कि खेले वो जीते और इस तरह आगे जाएं यार. अच्छा, चाहते तो हम काफी कुछ थे मेरा. चाहते तो सादी हम सिर्फ लिटरली एक कॉन्टेस्ट थे. वो That's भी- all we kept Yeah. saying. वो Give भी us a contest. वो भी नहीं मिला. We never expected Pakistan to win this game. Just waved the white flag. Yeah. तुमने जो वो ऑफ वाइट शर्ट पहनी थी ना, बस वही वही लहरा दी उन्होंने. तंबू पे लगाई है और लहराई है. हाँ. Yeah, completely मतलब surrendered. इतनी बुरी लॉस थी कि हमने अपने पोस्टर्स हटा दिए. हाँ, वो अरे नोमी को मैंने कहा है, वो नहीं हो सकता. बाबर और शाहीन नहीं लगते आज. ना वो टीम, आई थिंक बाबर का तो लास्ट शॉट इन T20 या करियर होनी चाहिए. And what a terrible shot it was. शाहीन की भी लास्ट ओवर जो उसने करवाए है. Yeah, I mean, My look, God. if this is where you want to start, that's also fine. हाँ, आज वाइब्स हैं ब्रो. हाँ, आज आज vibes full vibes वाला podcast है. I personally do not think Babar Azam or Shaheen Shah Afridi should play another game for Pakistan or feature again in this ongoing T20 World Cup. I've had it. ऊपर भी ब्रो, वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, मैं तो कहता हूँ बस. हाँ, तो बस ही हो गई है ना. बस Because बहुत. you've got both Nafi and Fakhr who could come in at bat at 4. मैं तो कह रहा हूँ यार, शादाब भी ब्रो. अच्छा, I still feel you need Shadab. आई थिंक हाँ ठीक है, उसकी प्रोफाइल पिछला मैच उसने यूएसए के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन तब भी मैं तुम्हें ये कह रहा था कि यार यूएसए के अगेंस्ट परफॉर्मेंस एक दे दी है, आगे कंटिन्यू करता है या नहीं. एंड ही शैट द बेट. Yeah, he did. And you know what? जब आप मेंटल प्रेशर नहीं ले सकते ना किसी गेम के, तो आप प्लेयर नहीं हो ब्रो. So, two things over here. तुमने अच्छी बातें की हैं यहाँ पे. सबसे पहले तो शादाब खान is supposed to be one of the greatest, if not the best Pakistan fielder in history. And yesterday his fielding was really shoddy. एवरीथिंग वाज शॉर्टी. एक उसने जो ये मिस फील्ड अगर चौका दिया है, really bad. एवरीथिंग वो पैडों पे फीड किए जा रहे. क्या है ये? एक जो ओवर कराया उसमें 17 रन खा लिए. ये क्या है यार? ठीक है, ये क्या बहुत है? गलतियां की हैं पाकिस्तान ने. Will get to all of them. हाँ. बातें सारों की करेंगे बढ़िया. वैसे पाकिस्तान की फील्डिंग मुझे बुरी नहीं लगी. I thought they were all right in the field. But शादाब, My God. you expect way more than what we saw from Shadab At Khan. least in the field. Yeah. बाकियों में नहीं एक्सपेक्ट करे, फील्ड में तो ठीक ही था. चलो, वो भी गया. you failed Nah, with the bat and with the ball. कोई फील्डिंग तो सही कर लो, मगर बहुत ही गंदी फील्डिंग. Nah, bro. बाबर आजम ने जो शॉट खेली वो उसके पास है ही नहीं. He does not have that shot. वो एक वजह से टीम में था कि बीच में आके ये स्टेबल करेगा. Exactly. innings. आप 2 आउट हो चुके हैं आपके. अक्षर पटेल है. यू स्ट्रगल अगेंस्ट स्लो लेफ्ट आर्मर्स इवन इफ यू टुक डाउन हरमीत सिंह. Yeah, took down. टुक डाउन ही बोला मैंने. अच्छा. और उसके बाद ये शॉट खेल रहे हो यार, so funny Yeah. thing is, this was probably what the first ball of spin he was facing. क्या? उससे पहले तो पेस ही खेली है ना इसने. क्यों? मतलब कि ब्लाइंड स्लॉग, आंखें बंद, बैट कहीं जा रहा है, बॉल कहीं जा रही है. जिस तरह कुमार धर्मासन आउट दे रहा था ना आंखें बंद करके. Yeah. उसने वही शॉट मारी. वो आंखें नॉट बंद कर जो कर रहा था ना, बाबर ने वही शॉट मार दिए. Look, as Saad said, he was specifically picked for this or in this squad so that Babar Azam can be a fail-safe batter. मतलब वही ना, स्टेबलाइज करे इनिंग्स. He was picked for the adverse rainy day, जहां पे पाकिस्तान की विकेटें गिर जाए, वहां पे as Saad said, he can offer some control. He can stabilize that batting order. कैन इन थियरी दे देता यहाँ पे 35 of 27 टाइप कोई नौकी दे देता. जहां पे कोशिश तो करता. जहां पे इंटेंट की जरूरत होती है वहां पे तो नहीं कभी भी मुझे नजर आई. जहां पे नहीं थी, जहां पे आपने बस टिक करना था स्कोरबोर्ड, थोड़ा स्टेबलाइज कर लो, फिर देख लेंगे. अभी उस्मान खान ने 2 चौके मारे हुए उसी ओवर में. 9 रन आ चुके हैं. हाँ, पता नहीं क्या कर रहा था, आंखें बंद करके घुमा दी. Which is why I've had enough. ब्रेन फेड. I've seen enough. ब्रेन फेड भी नहीं. दिस इज We weren't even talking about whether Babar Azam can, fit that number 4 role or not, जो spin over, middle over spin negotiator वाला role है. जो कि बाय द वे कल मुझे ट्वीट आई हुई थी, आप तो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे बाबर को. क्या? मैंने
मैं तो कह रहा था उसे स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। Exactly. हम तो ये बात करते कि बाबर को तो स्क्वाड में नहीं होना चाहिए. He hasn't done enough. He doesn't merit a spot in the squad. हाँ एग्री। शादाब पे मैं बोल रहा था, यस ही शुड बी मैं इन खैर द अभी भी स्क्वाड। शादाब को खिलाऊं. शाहीन और बाबर पे तो हमने कभी बोला ही नहीं है, मतलब कभी नहीं, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप के लिए तो बोला ही नहीं। शाहीन वाज इन गुड फॉर्म, इसलिए डिजर्व टू बी इन द स्क्वाड, लेकिन इवन आफ्टर द नेदरलैंड्स गेम आई सेड कि सलमान मिर्जा शुड गेट द नॉड अहेड ऑफ हिम। Yeah. We both wanted Salman Mirza to play the USA game, but Shaheen played that game. एंड आई सेड कि वो खिलाएंगे शाहीन को। And then I said, okay, you give Shaheen the India game now. If he performs well and good, if he doesn't, he should be out of this playing 11. Out of Like, you've got both Salman Mirza and Naseem Shah who can operate as the frontline seamer over here. बाकी तो अपने spin से ही over निकालने हैं. Shaheen does not deserve to be that one frontline seamer. करीब भी नहीं आता। बस अब और कितना देख बस ना। Like I said, I've seen enough. और बात वही आ जाती है कि साद and I, if you've been watching this podcast, we weren't even sold on Babar as a fail-safe batter. 100%। मुझे लॉजिक समझ आ गई थी कि अच्छा ये सोच रहे हैं, लेकिन हम कह रहे थे कि कर तो सकता कर नहीं सकेगा ये, ठीक है। और we were surprised when he took down Harmeet. हम तो pleasantly surprised थे। आप वो जाकर वीडियो देखो, हम तो उससे पहले कहते थे नहीं होगा, right? And this was the game he was picked for. राइट जिसके अंदर इसने ये किया 5 of 7 और आंखें बंद करके घुमा रहा था। फर्स्ट बॉल यू प्लेइंग स्पिन। गॉड यार, ये कहां गेम अवेयरनेस कहां है यार? गेम अवेयरनेस को छोड़ो, मुझे तो लग रहा है कि ये बिल्कुल ही स्किल लेवल्स भी शॉर्ट है। स्किल लेवल्स तो शॉर्ट है, हाँ। ठीक है, लेकिन आप गेम अवेयरनेस के साथ और मेंटालिटी के साथ यू मेक अप फॉर दैट शिट। सब कुछ ही शिट। Well, you spoke about the pressure thing, right? I never got to that. Mike Hesson ने बोला है कि you know the team will have to or the players will have to stick to their basic skills when they're under pressure and they weren't able to do that. क्यों? Yeah. मतलब ये फर्स्ट टाइम तो नहीं खेल रहे। It was essentially a dead rubber पाकिस्तान इंडिया हाँ, गेम। it was a low stakes game if you think about it. तो फिर क्यों नहीं प्रेशर हैंडल कर सकते यार? इस वाले मैच में तो कर जाना चाहिए था प्रेशर हैंडल। प्रेशर कौन सा प्रेशर है ही नहीं कोई प्रेशर। आपको पता है अगर आप हार भी जाओ तो आप आगे जा सकते हो। क्या प्रेशर है? पता नहीं। क्या है यार? So yeah, this isn't cricket, bro. Hesson said that they succumbed under pressure, and as this tournament progresses, they'll find themselves in situations where they'll be under pressure again, and how they respond then will dictate their campaign. बात तो वो ठीक कर रहा है, मगर क्यों आपने इतना प्रेशर ले लिया? Mike, get a hold yourself, bro. I understand that the India-Pakistan game now means way more to Pakistanis than it does to Obviously. Indians. वो जीतते रहते हैं, उनको हारने की आदत ही नहीं है। पाकिस्तानी बेचारे हमेशा जाते हैं सोचते हुए कि इस दफा शायद हम जीत जाए। पता नहीं कल क्यों सोच रहे थे वैसे बात? बस जाकर एक्सप्रेस करना था अपने आप को। खैर बहुत बथेरी गलतियां की हैं। एक्सप्रेस भी नहीं, just we stick to your basics, bro. Yeah. Basics ही नहीं की। नहीं यार, you know what? We were very, very skeptical on Babar being their middle over spin negotiator. I've seen enough. He should go out. ओरिजिनल थॉट्स हमारी यही थी कि बाबर और फखर में से एक जाना चाहिए, और मैं पता है स्लाइटली फखर की तरफ एंड में लीन कर गया था बिकॉज़ एटलीस्ट ही इज वर्सेटाइल एंड एटलीस्ट ऑन हिज डे फखर कैन स्लैम समथिंग। अच्छा, मुझे मगर वो भी आउट ऑफ फॉर्म था। एक सवाल आया मेरे जहन में क्या ये करेंगे? ये डू दे हैव द बॉल्स टू टेक द हार्श डिसीजंस? आई थिंक शाहीन दे विल ड्रॉप। Babar they won't. I don't think Babar is getting dropped for the next game. मुझे I would drop him. मुझे भी यही लग रहा है वैसे, just by the way. Yeah, like I said, I do not want to see either of Babar Azam and Shaheen Shah Afridi feature in this T20 World Cup campaign anymore. And this is probably it. शाहीन हमारा ओडीआई कैप्टन है। शाहीन ओडीआई कैप्टन है, मगर बाबर तो मैं कभी फिर से T20 इंटरनेशनल्स में नहीं देखना। मैं शाहीन को भी नहीं अभी देखना चाहता फिलहाल, रखो बैक बर्नर। हाँ, बहुत बोले और लड़के हैं यार इस वर्ल्ड कप के अंदर ही। नाउ यू पुट द फेथ इन सलमान मिर्जा एंड नसीम शाह, और प्राइमरीली तो सलमान मिर्जा। He took 3 for 24 in the first game. He was really good in against Netherlands. Netherlands in SSC, जहां पे वापस जाने नमीबिया के अगेंस्ट खेलना। उसको अब वो गेम दो, और अगर उसको नहीं भी देनी तो प्लीज नसीम को दे दो, मगर शाहीन को ना दो। हाँ, ये दोनों देखो। बिफोर इन द प्रीव्यू ऑफ दिस वर्ल्ड कप जो हमारी वीडियो थी, आई सेड कि मुझे जो है ना, ठीक है, यंग गन्स शायद कुछ कर लें, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स है ना वो स्टेप अप हो सकते हैं या नहीं, और क्लियरली कोई भी नहीं। The only person I'm giving leeway right now to is Shadab Khan because he won Pakistan the USA game. Otherwise, I'm with you. I agree कि he won the USA game. He was really good in that game. लेकिन bro, इधर तो capitulation थी। नहीं, इधर तो completely done for. Capitulation station. Bro, मतलब इससे बुरी परफॉर्मेंस क्या ही होती? Yeah, it was a surrender. You did wave the white flag. मैं सिर्फ शादाब की बात कर रहा हूँ, उसकी इससे ज्यादा गंदी क्या हो सकती थी परफॉर्मेंस? Terrible with the bat, atrocious in the field, and the one over he bowled cost Pakistan the game in a way.
सो 6 ओवर के बाद जो 2 ओवर्स आए ना 7 और 8 उसमें 30 रन पड़े हैं पाकिस्तान को, जिसमें से 17 शायद आपको पड़े. And you know what, Sadi? When you are playing India and their power play score is 52 for 1, you're like, okay, this is low for India. Yeah. ये वो टीम है जो 70-80 मारती है, ठीक है? 60 रन तो मिनिमम कर जाती है इंडिया. और यहाँ पे हम थोड़ा सा कंट्रोल लेके आए, थोड़ा सा चोक करें, ज्यादा रन ना दे, उन्होंने 30 रन दे दिए. उस्मान तारिक को शायद ले आओ. All the talk has been about Usman Tariq prior to this game. चलो उसको so man, I don't even get me started on the captaincy. अच्छा, शुरू से शुरू करें. शुरू से सलमान अली आगा पे आते हैं. सलमान अली आगा won the toss and he opted to field first. सबसे पहले डिसीजन वही गलत था. या मेरे हिसाब से गलत था. Although it's funny how Hassans defended the decision and वो तो ऑब्वियसली डिफेंड कर. they showed the stats. The ball actually turned more in the first innings than it did in the second innings. Doesn't matter. Stats, bats go out of the room when Pakistan is batting second, bro. हाँ, पैनिकिस्तान हो जाती है वो. ठीक है, ये हम काफी बात कर चुके हैं. And you know what? My initial response when you asked me in the previous show was कि नहीं, Pakistan should bowl first and get 3 to 4 power play wickets, put India under pressure. But then when you reminded me कि Premadasa है, and I thought over this, I was like, okay, maybe over here you need to go for the twos, accumulate twos. Yes. Go for boundaries as opposed to sixes. इसीलिए तो मुझे बाबर पे सबसे ज्यादा तब चढ़ी है. That was your role. This was a Babar pitch. बाबर का ही. This was a Babar pitch. This was why he was selected in the team. And this was जब आप नहीं मारने वाली चीज होती तो आप मार रहे हो, जब मारने वाली बात होती तो आप मारते नहीं हो. Pakistan is probably still going to lose the game if Babar negotiated the spinners. But you take it deep. You keep Pakistan in the game. शायद आखिरी 2 ओवरों में 30-35 रन चाहिए आपको, वहां तक तो लेकर जाओ. यार देखो, हारने का मसला नहीं है, हार जीत होती रहती है. इंडिया इज अ मच सुपीरियर टीम, वो तो वैसे ही पता है हमें. India's team is one of the best, if not the best T20 teams ever assembled in internationals. Agreed. Yeah. On the flip side, what we want from this team, from Pakistan, is at least to put up a fight. Yeah, That's or it. That's use it. some brains. Babar Azam, this is the first ball of spin you are facing. You are not, or you have not been selected as a spin basher. You have literally been selected as a middle over spin negotiator, so you can keep the scoreboard ticking. You can control the innings or provide some or offer some control, and you can ensure that there is no collapse. और फिर You become a part of the collapse, man. Like, what was that shot? I can never not unsee that shot. It's Yeah. etched in my memory forever. horrible. पता नहीं, horrible. It was a non-shot. एक तो उसके पास वैसे ही वो शॉट नहीं है, और आई थिंक वो शॉट है भी नहीं, वो एग्जिस्ट भी नहीं करती. वो शॉट होनी भी नहीं चाहिए थी. लपाड़ा है वो. टेप बॉल क्रिकेट में जो आप आंखें बंद करके घुमाते हो, वो है वो चीज. यार वो बॉल सीधी आई है. हाँ, बिल्कुल. Yep. It was there to be negotiated. Yeah, absolutely. पता नहीं क्या. Flick it on the on side, tuck it on the leg side for a single. Single, double. और अभी आ गए रन इस ओवर के अंदर. फिलहाल तुम उस्मान खान को स्ट्राइक दो, जिस तरह तिलक वर्मा ने दी थी स्ट्राइक ऑल द वे ईशान किशन को. और बाय द वे उस्मान खान, फुल मार्क्स टू यू. आज तुमने जो की, कल जो की है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये कर सकते हो. Honestly, the one batter who I had no hopes from was Usman Khan. Yeah, and he was the one who scored 44. वरना ये नेट रन रेट ब्लो जो है ना, अभी हम -1 point something पे बैठे Yeah, खैर it doesn't matter वो -1 point something होती है, -0.4. Then again, bro, No, I agree. आप यूएसए से तो नीचे ही हो ना. 61 run defeat could have been like 161. नहीं. Yeah, 161. 120 run defeat तो हो ही सकती थी. हाँ सही, 60 पे ढेर हो सकते. हाँ, हो सकते थे ये प्रॉपर इनके अंदर. 120 रन हो जाते. You know, 100 run defeat तो हो ही सकती थी, ठीक है. 75 पे ऑल आउट तो हो ही सकती थी. हाँ, आराम से. He scores 44 of 34, Sadi, और he was actually smart, barring his dismissal, of course. Dismissal गंदा था. मैं कुछ नहीं कह रहा उस्मान खान को, bro. With the spin, he was taking Akshar up and over the covers for 4. That's what he was doing. अक्लमंद बैटिंग कर रहा था वो. और प्रेशर नहीं लिया ना. Yeah. उसने कहा बॉल है, मैं मारूंगा इसको, ऑपोजिशन ना देखो. बिल्कुल. वो इधर यहाँ पे. He is the only batter who gets any grade. एनी ग्रेड. सिर्फ उसको मार्क्स मिलते हैं बैटिंग में, ठीक है. बॉलर्स पे आते हैं अभी, मगर पहले और बहुत चीजें डिस्कस करने वाली यार. एज यू सेड, दिस इज अ फील्ड्स पॉडकास्ट. आज शुरू में आ जाओ ना. हम टॉस पे आए थे अभी. Whilst I agree कि they can present the rationale कि नहीं, the ball was turning more in the first innings or whatever, I still would have batted first. अपनी स्ट्रेंथ्स देखो. Get to an acceptable fighting total like 170 to 180 like India did. यार ये 160 भी कर लेते, मैच शायद फंस जाता. जीतना इंडिया नहीं था तब भी. तो टॉस की तो गलती की आपने, और हम तभी काफी सरप्राइज थे कि ओह दैट्स अ वियर्ड वन, राइट? बिकॉज़ यू एक्सपेक्ट द कंडीशंस टू स्लो डाउन एज द गेम प्रोग्रेसेस एट द प्रेमदासा विद द बिग बाउंड्री डिमेंशंस, प्रीटी मैसिव बाउंड्री डिमेंशंस. मैन, एक रिंकू ने इतना नॉट सो लंबा 6 मारा था, इट जस्ट क्लियर्ड द रोप्स, दैट वाज लाइक 88 मीटर्स. याद है तुम्हें? सो मुश्किल थी यहाँ पे 6 सेटिंग, मगर आपने फिर भी उनको करा दी. हाँ, फीड किया ना. Yeah. अच्छा खैर, पहला ओवर कजन सैल ने लिया. I thought
What a genius master stroke. It was a good stroke. मैंने कहा क्या कप्तानी कर दी है. Gives away 1 run and removes Abhishek Sharma with the second delivery. Oh sorry, 6th delivery. Copper duck for Abhishek Sharma. Copper duck. कि आज कुछ करने लगे पाकिस्तान. Yeah, पहली शायद डॉट थी, then single, then dot, wicket. Abhishek Sharma holds out to mid on and everyone's like, oh my god, this guy has literally thought this through. Apparently they had planned this for 3 weeks. days. 3 days. 3 days या 3 weeks? Weeks नहीं, 3 days. 3 days से प्लानिंग करते इस चीज की. जबरदस्त. 1 for 1 इंडिया आफ्टर 1 ओवर. शीनो आया फिर. शीनो ने कोई 15 रन खा लिए. यार पहली वाली बहुत गंदी बॉल, दूसरी वाली भी गंदी थी. It was there to hit. फ्रेंच कट हो गया जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई फ्रेंच कट क्यों कहते हैं. चौका. उसके बाद ठीक थी, एज पे चौका पड़ा है. पहला ओवर से मुझे इतना मसला नहीं है जितने मुझे बाकियों से मसला लास्ट ओवर. अच्छा यार फिर सलमान अली यादव कम्स बैक टू बोल. ही गिव्स अवे 9 runs. You're 1 for 10 after 2 overs. You've done well. Honestly, when you're bowling to Ishan Kishan, 9 runs aren't even a lot. ठीक है, वो 12-13 मार सकता है. Why have you taken yourself off? You give yourself a third power play over. लेफ्टी लगे हुए इंडिया के. आप चल गए हो. आपकी बॉल ड्रिफ्ट भी कर रही है. उसके बाद आज I just want to make this point. I feel sorry. Fahim Ashraf against left-handers on this pitch would have been very deadly तो नहीं लेकिन would have been good. He hasn't bowled yet in this T20 World Cup. He was your star performer with the ball in the Asia Cup final. You did not give him a bowl. Left-handers के against उसकी बॉल बाहर निकलती है, वो उस लेंथ पे मारते हैं जहां पे आउट हो रहे हैं प्रेमदासा में. होमवर्क नहीं किया फिर. नहीं होमवर्क नहीं नजर आ रहा था यार. There are plenty of captaincy mistakes. The only good thing he does is he brings himself on at the start. That's it. बस That's it. It ends there. And the poor captaincy decisions really cost Pakistan. एक तो they don't keep a slipper for the spinners. पता नहीं स्लिप फील्डर नहीं होता. एक निकली है कतरी तिलक की, ठीक है, साइम की बॉलिंग पे. Good move to bring Saim in the power play, but you took yourself off. That's a bad move. अबरार को लेफ्टियों के सामने मत लाया करो. अगर आना है ना उसने तो उससे बोला करो यार राउंड द विकेट है प्लीज. वो ओवर द विकेट आता है और फिर पैड्स पे फीड करता है. ये हम लाइव कर रहे थे और अबरार को हमें पता चला कि अबरार का ओवर आ रहा है. And I was like, okay, I'm fine with it as long as he doesn't pitch it outside leg stump and opens up the arc for the left-handed batters. For any batter. Yeah. उसके टांगों पे दोगे वो मारेगा यार. और उसने That's मारा. the easiest shot. And I mean, Ishan Kishan was the star batter of taking game. nothing away from No, Ishan Kishan. no credit away. हमने उसे फीड की होंगी इन्होंने बोले, Yeah. लेकिन he was amazing. Full credit to Ishan Kishan. He was the best batter of the game. Look, what, 27 ball 50 and 77 of 40? Bro, by the time he gets out, he's played like 90% of the deliveries. And match वहीं पे खत्म था. वहीं पे खत्म था. Ishan Kishan ने बहुत अच्छा नॉक खेला. I'm a big fan. He's a very clean striker of the ball. Beautiful. And the two things we know about Ishan Kishan is कि एक तो मारेगा, अभिषेक की तरह ही मारेगा, ठीक है, और दूसरा इज रियली स्ट्रांग ऑन द लेग साइड. If you bowl it fuller to him on his pads, he will slog sweep you for 6, which he did. Multiple times. If you drag it back and keep the line on the leg stump या उसकी टांगों में hip को feed करोगे, he'll rock back and pull you for 6. Which he did. He did both. उसको outside off stump करा लो bowling यार. Make him chase the ball. अच्छा, और ऊपर से यहाँ पे वरुण एल्वाकोंडनीज भी कब से बोल रहा है कि इस पिच पे bowl slower. Yes. Spinner should bowl slower. We've done a lot of analysis Yeah. and you know in the preview of this game. Combox की टीम ने यही देखा था from the data that we picked out कि at the Premadasa you should be bowling slower as a spinner. They didn't do that either. नहीं अबरार ने बाद में स्लो बॉल करनी शुरू कर दी थी, लेकिन वो फिर लूपी स्टफ दे रहा था ऑन द ऑफ साइड के आओ मारो यार, मारो, हाँ अपने आंख में लेके आओ. अब देखो ना, when Ishan Kishan was challenged to hit on the offside, वो रिवर्स स्वीपो पे आ गया था, या वो रिवर्स स्वाइपो पे आ गया था. यार उसकी कोई कतरी लग सकती है. He can hold out a cut shot to the fielder at point or backward point. Such poor. You should at least make an effort to bowl the ball outside off stump to him and slow. They don't do any of that. Nothing. Yeah, so like I said, taking no credit away from Ishan Kishan because what a knock. What a knock. We were Crazy entertained. Yeah. मजा आ गया. बहुत fit मारा उसने. But yeah, that 77 of 40 is largely also due to Pakistan's really poor bowling. They fed him on his pads and his hips. Hit me balls. Abrar and Shadab. I mean, Shadab ने तो एक ही ओवर करवाया 17 रन. Really bad bowling execution, man. I don't even know. Was this the pressure? किसी भी बैटर को आप वहां बोले नहीं देते. और ईशान किशन को तो खास तौर पे. मुझे हमेशा इससे ये मसला होता है अबरार को. When he comes to bowl versus left-handers, he pitches the ball on either leg stump or outside leg stump और फिर वहां से बाहर निकालता है. ना करो यार ये. Good hitters और good power hitters of the ball, उनका आर्क खुल जाता है. Yeah. वो आपको against the spin भी लगा देंगे. हाँ.
बहुत ये सबसे इजी शॉट होती है उनके लिए खेलने के लिए। Yeah, और वो वहीं पे पिलाई जा रहा है। It was such so poor stuff, man. Poor lines, poor lengths. पहले ओवर में पावर प्ले में उसे 11 पड़े, फिर he finishes up with 30, none for 38 and 3. Yeah, none for 38 is abysmal. Oof. बल्कि पावर प्ले ओवर बेहतर था जिसमें 11 पड़े हैं, if you think about it, right? बेस्ट ओवर उसका शायद वो था। एंड में जो आया डेथ में वो भी फारिग ओवर, राइट आफ्टर द पावर प्ले 3 चौके लगातार ठोक दिए थे शायद इसे। याद तो यही आ रहा है मुझे। यार एटलीस्ट मेक ईशान किशन प्ले ऑन द ऑफ साइड, एटलीस्ट ट्राई। शायद वो तब भी शफल करके लेग साइड पे मार ले, मगर आप कोशिश तो करो। बोल इट वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप, बोल इट स्लो, मे बी ही होल्ड्स आउट, मे बी ही डजंट कनेक्ट वन। मार ही रहा है ना वो, आपको पता है मारेगा। यू नो दिस वन फैक्ट, लाइक अभिषेक, यू नो ईशान विल ऑल्सो स्मैक यू। Come on, man. Gotta do better than that. It was really shoddy stuff. Abrar, Shaheen and Shadab combined for 86 runs. Yeah. और एक विकेट जो शाहीन को लास्ट बॉल में मिली है, तो वो तो मैं काउंट नहीं कर रहा। वो तो काउंट ही नहीं करनी चाहिए यार। हाँ, मतलब शाहीन का तुम सही कह रहे हो। 6 overs, 86 runs. You're right in the sense that in the first over, Shaheen bowls 2 bad balls and at least comes back slightly better. एक कतरी पे चौका लगता है। डेथ ओवर में तो मुझे Honestly, I was feeling कि इसको दो ही मत, स्पिनरों को ही लगाई रहा हूं। मैं तो शायद यहाँ भी बोल रहा था कजन सैल तू ही आ जा, लेफ्टी है। और वो पता है कोई ज्यादा रन के लिए जा सकता था ओवर, वो तो 2 विकेटें फजूल में गिर गई एंड में, एक रन आउट और एक आउट हो गया वो। वरना ही गोज फॉर 1 for 31 in 2 overs, 16 रन। अबरार none for 38 in 3, और क्या शदाब ने 17 रन खाए, 17 runs in his over, 86 runs in 6 overs, 86 for 1, या 1 for 86 in 6 overs। 1 ना काउंट करो। हाँ ब्रो, वो लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स थी। इंडिया स्कोर्ड 175 runs, आउट ऑफ दैट 6 overs के अंदर 86 आए हैं। Combined Abrar, Shaheen and Shadab. 2 of your most senior players, Shaheen and Shadab, and your front line spinner Abrar. Who are bowling grade A filth, man. Especially the spinners. What are you doing? वो तो शुक्र करो साइम ने अच्छी बॉलिंग कर ली। एक डॉट बॉल शदाब की आई है जो वाइड हो सकती थी। ठीक है, वो तो नए रूल्स आ गए हैं, वरना वो पुराने वालों में तो वाइड थी। कसम से बार बार पिलाई जा रहे उसको टांगों पे और हिप्स पे बॉल। यार यू एब्सोल्युटली कंटिन्यू टू फीड ग्रेड ए फिल्थ टू ईशान किशन। वो पता है उसको मैं जज करता if he hadn't put that stuff away, but we knew he would. He's a quality bat. He's in red hot form as well. और सही प्लेयर ऑफ द मैच उसको मिले क्योंकि ईशान किशन had killed the game. उनको क्यों नहीं प्रेशर आता? बस वो फिर प्रोफेशनल्स हैं। पाकिस्तान में प्रोफेशनलिज्म की किल्लत है ही नहीं। It all comes down to that, right? किल्लत नहीं ब्रो, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं It all करती। comes down to how cricket is run in both countries. And India के अंदर प्रोफेशनलिज्म है, इधर यहाँ नहीं। पे it's amateur hour. It is. Pakistan is an amateur team in a professional circuit in international cricket, basically. You know, it all does boil down to that ultimately. पता? क्या मुल्क है यार। Yeah, क्या ही कर सकते हैं। But हाँ भाई, जो bowling execution थी वो शायद नंबर 1 रीजन है। सबसे गंदी चीज या सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान ने यही की है कि पिलाते गए हैं बॉलिंग। जब मैं कह रहा हूँ 86 runs of 6 overs of your 2 most senior bowlers and your front line spinner, that kills off the game. And like I said earlier, when India get to 52 for 1 after the power play, you're thinking, okay, this is India. This is lesser runs than they usually score. You probably have a solid chance to still come back. But I still think उस pitch, उस conditions, उस ground में it was par 52 on this pitch. हाँ मतलब point is that Pakistan was still in the game. अब मैं स्टिल इन द गेम तो थे ही थे वो, लेकिन फिर उसके बाद वो जो 2 ओवर है ना वो खत्म कर गई थी गेम। Those next 2 overs post power play were fatal. खत्म। शदाब आया 17 रन खाए हैं, या पहले अबरार आया? पहले अबरार आया, उसने 3 चौके साथ ही खा लिए। 13 रन और फिर शदाब 17 रन। शदाब ने 17 रन खा लिए, 30 runs in those 2 overs. At the end of the 8 over mark, India were 82 for 1, and at that point we were discussing यार from here even if they do poorly they're getting to 170 180, and that's खत्म। 20 runs too more than Pakistan could potentially chase even on a good day. अच्छा, I was of the opinion अगर 160 करती है ना तो शायद पाकिस्तान कॉन्टेस्ट कर ले। अगर 120-30 करते ना फिर भी हार जाना था, उससे ऊपर करते फिर भी हार जाना था। इनसे हैंडल ही नहीं होता। सादी ने बात की थी, but I think all three of myself, I've seen enough of them, bro. Yeah. All three of myself, Saad and Sarmad, we were quite, firm on the opinion that 160 could be the max that Pakistan can chase. Max. 160 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे ये. That is the top limit, and they'll have to play well to get to 160 on this sort of surface, right? Against India's bowling attack. This team cannot chase. And especially against India, जहां पे आप वैसी प्रेशर में आप सब कुछ हथियार डाल देते हो, you cannot chase. You should have
bat it first. हाँ वो तो चलो एक चीज है ही है, बट पुअर कैप्टनसी, पुअर बॉलिंग प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन टांगों पे कराई जा रही है. अच्छा मुझे बताओ यार, जैद तुझे क्रिक मैट्रिक चलाना आता है? नहीं आता है. तो मैं क्रिक मैट्रिक चलाना नहीं आता. अब्रार इज टेरेबल वर्सेस लेफ्ट हैंडेड बैटर्स. आई डोंट हैव द नंबर्स इन फ्रंट ऑफ मी. सादी शायद जल्दी से निकाल ले, मगर बहुत गंदा है वो लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के साथ. यार पावर प्ले इज डन, 2 lefties are batting. All the talk in the world has happened around Usman Tariq prior to this game. Yeah. He is your X factor. शायद वो जो रुक के बॉलिंग कराता है वो रिदम तोड़ दे ईशान किशन का. Perhaps Salman Ali Agha brings Usman Tariq into the game when the game is over, Sadi. The game is done and dusted. Yeah. मुक चुका है ना मैच, तब आप लाए Usman Tariq को. हैरत होती है मुझे कि how did you give the ball to Shadab and Abrar right after the power play? आप देते Usman Tariq को, आप कंटिन्यू करते साइम अयूब को, right? Yeah. That's what you should have done. या आप that's खुद what आ you should जाते, लेफ्टी लगे में खुद आ जाओ, अगर आपने उस्मान तारिक को नहीं लेकर आना. वरना द ऑब्वियस थिंग टू डू वुड बी कि अच्छा यार हम एक एक्स फैक्टर प्लेयर लेकर आ रहे हैं. There's a mystery spinner that we've got who we're relying on, who could potentially unruffle India's feathers. Let's bring him on as soon as the power play is ended. Let's throw some Usman Tariq to Ishan Kishan. Let's try to get him out. नहीं, पता नहीं वो कब आया, मुझे तो याद ही नहीं है यार. वो तो कोई 12वें-13वें ओवर में आया या 11वें ओवर में. So against left-handers, Abrar has in all T20s. in T20Is. Oh. मैं T20 कर लेता हूँ. हाँ ऑल T20 कर दो ताकि ज्यादा बड़ा हमें सैंपल साइज मिल जाए. एक सेकंड फिर हो रहा है, अपलोड हो रहा है. या लोड तो होगा. खैर, poor decision to give him an over after he's gone for an expensive one in the power play. चलो पावर प्ले में दे दिया यार, आप देते आ रहे हो, ठीक है. अब मुझे नहीं पता ये कितने अपडेटेड है, क्योंकि 23 इनिंग्स है T20 क्रिकेट में. 13 विकेट्स, 6.67 इकॉनमी है, 19.2 की एवरेज अगेंस्ट लेफ्टीज. और फिर इकोनॉमी क्या थी? 6.67. ये तो सही है वैसे. T20 आए का रिकॉर्ड होगा फिर, मुझे याद आ T20 रहा है. आएगा रिकॉर्ड काफी गंदा. हाँ वो वाला बता दे. एक सेकंड. और राइट हैंडर्स के अगेंस्ट तो इसकी इकॉनमी 8.16 पे जाती है T20s में. नहीं फिर वो इट्स द T20I रिकॉर्ड दैट आई रिमेंबर, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके हैं एनालिसिस काफी. T20I में अगेंस्ट राइटीज इसकी इकॉनमी 5.88 है. या एन एवरेज ऑफ 14.5. एंड विकेट्स 36. Yeah, so he's taken like what 49 wickets, तो 36 righty से खिलाफ हैं. 13 विकेट्स. अच्छा वो फिर वो स्क्यूड होंगे क्योंकि उसमें भी 13 विकेट्स ही आ रहा था. अच्छा 8.46 की इकॉनमी एंड 27.5 की एवरेज अगेंस्ट लेफ्टीज. देखो ना कितना डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे. यू नो दैट ही स्ट्रगल्स वर्सेस लेफ्टीज. और अगर तो ओवरऑल T20s में नहीं कर रहा, तो जब टॉप लेवल पे आता है वर्सेस लेफ्टीज इन T20 इंटरनेशनल्स, तो वो फिर बैठ जाता है. डू दे नॉट नो दिस? वी टॉक्ड अबाउट दिस सो मेनी टाइम्स. लाते उस्मान तारिक को, या खुद आते, या राणा जी को दे देते, या साइम को दे देते. राणा जी को शुरू में देना चाहिए. हाँ, आई एम स्टिल ऑफ दैट. गंदी कप्तानी यार. यू सेव्ड उस्मान तारिक फॉर व्हेन द गेम वाज ओवर. अच्छा चलो, राणा फहूम क्यों है टीम में, क्यों है? या एक आधा ओवर तो बनता था यार. 3 वर्ल्ड कप गेम्स, 0 बॉल्स बोल्ड, 2 इनिंग्स. या क्या क्यों है टीम? बोलो राणा जी को कि आप भी कटर कराओ हार्ड लेंथ में, जिस तरह हार्दिक करते हैं. एग्जैक्टली. अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स कितनी दफा देखा है यार, उसका बाहर एंगल ही ये बनता है, एजेस निकालता है वो. बिल्कुल. इस पिच पे राणा जी जैसे बॉलर ने चलना था, नसीम शाह जैसे बॉलर ने चलना था, सलमान मिर्जा जैसे बॉलर ने चलना था. शाहीन, इफ ही कुड हैव डन दैट, जो लास्ट टाइम भी हम ये आर्ग्यू कर रहे थे, तुमने कहा ही इज टॉल, ही कैन डू व्हाट ब्लेसिंग मुजर रबानी. I said he should at least try to do what Blessing did. Exactly, because of his height. I asked the question कि वो कर सकता है या नहीं. Clearly नहीं कर सकता. नहीं. Clearly. Shaheen doesn't get another game in this T20 World Cup. I'm sorry. Yeah. I've seen some tweets as well कि नहीं, these guys are your best bets. No, you've got both of Salman Mirza and Naseem in the team. Bets. Bro, those guys are probably better bets right now. If these guys are your best bets, just खत्म कर दो. देखो मैं भी कह रहा था शाहीन को इंडिया वाला मैच दो. 3 मैच हो गए ना बस. He has gone for over 11 runs and over in this World Cup. खत्म है यार. You cannot continue to play him. He's been unbowlable, Saadi. Unplayable. They cannot bowl him. Salman cannot bowl him. ठीक है, यहाँ पे पहुंचा हुआ है शाहीन, and you probably यार his body's done. हम काफी देर से यही सस्पेक्ट कर रहे थे कि रिहैब ठीक नहीं हुआ, अभी फिर इंजरी से वापस आया. यार बॉडी इज डन, ठीक है, मान लिया मैंने, लेकिन यार यू स्टिल ट्राई एंड एग्जीक्यूट योर प्लान्स. यू डू नॉट फीड प्लेयर्स इन द स्लॉट इन द फाइनल ओवर्स, डेथ ओवर्स में. रिंकू को जो उसने बॉल कराई थी ब्रो, मतलब वो कौन करवाता? अच्छा, ये शादी की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल रियलाइज कि जो वो
पीक शाहीन या प्राइम शाहीन था ना, वो तो- जिसका यूएसपी था that he'll swing the ball at pace and get first over wickets. That guy's probably been gone for a while. The last time I saw the guy was he was operating at 80% at the 2022 T20 World Cup. That's the last time we saw that. Yeah. Uske baad recently in the Mike Hassan era we were like, okay, Shaheen has dragged his length back. Yeah. Shaheen is not going for the magic ball. Variations लेके आया He's अपनी got bowling में. two different variations where he rolls over his fingers for the cutter and back of the hand slower one. तो फिर यार hard length पे वो कराता रहे. वो भी नहीं कराया, नहीं, स्लॉट में देनी, या स्लॉट बॉल्स देनी थी, स्लॉट बॉल देनी थी, स्लॉट हीन, वो ही जरूरी था ना इस टाइम पे. तो इसलिए भाई आई डोंट थिंक ही गेट्स another game. I would bring in Mirza हाँ in the next game. If he 100%. doesn't do well then Naseem को ट्राई करो. नहीं ठीक, सलमान मिर्जा को एक गेम तो अब नमीबिया वाली दो. हाँ, ये बाबर को खिलाएंगे अगला मैच में, अगर मैं तो वो नाफे या फखर को दूं, प्रॉब्ली नाफे, बट आई नो देयर नॉट टू ब्रेव, तो चलो फखर ही सही. ना करो यार, खेलेगा बाबर, मुझे भी डर ही है अच्छा, अगर एक और मैच में फेल करता है फिर तो ये भी निकालेंगे ना यार, पता नहीं ना. They better. खत्म. He really shouldn't play another T20I innings. Not after this shot. Yeah. Not after this. His top end is the previous game वाली innings, Yeah, खत्म. जिसमें हरमीत को टेक डाउन किया, वो बस. टॉप एंड है इसका. बस. ठीक है, that's the best he could do. I've seen enough. Yeah. I've seen enough. I've seen enough of Shaheen as well in this World Cup at least. We have to move on, guys. We have You've to move got an entire campaign आगे भी, और पता है पाकिस्तान are really fortunate in the sense that first they get 3 associate teams in their group. ठीक है, on. Fortunate, हाँ. पाकिस्तान उसको अपने खिलाफ भी कर सकता है चीज को, but point is नहीं, as in fortunate because it's skewed in India and Pakistan's favor. it is skewed in India's and Pakistan's favor, because they want, the ICC wants both of these teams to qualify This is the and only. play each other in the group. तो आपको आसान ग्रुप मिले and then you will get the relatively easier Super 8 group. You will potentially face New Zealand, Sri Lanka and England, जो कि neither of those teams is South Africa or India. अच्छा चलो, let's take a step back from the India game for a moment and let me ask you this question. Pakistan, New Zealand, England and Sri Lanka, right? ये है ना 3 हमारे ग्रुप में. Do you think we can beat them? I think that you should expect Pakistan in these conditions to win 2 out of those 3 games. I agree as well. 2 out of 3 तो बनता है. Even despite this shit show, I would bank on Pakistan to make it to the semis, given that they can beat Namibia. This loss has no bearing on Pakistan's potential chances to get to the semis. ये head loss ना हो गया हेड ना. लॉस तो हो सकता Head है, loss, bro. मगर पॉइंट इज कि ये हमने शुरू से कहा था कि ये तो मैटर ही नहीं करता मैच. करना नहीं चाहिए, अभी लेकिन भी- ये अपने लिए क्यों बना लेते हैं? अभी भी योर सेमीफाइनल रन इज नॉट रियली इंपैक्टेड प्रोवाइडेड यू बीट नामीबिया. मैं वही कह रहा हूँ ना कि होना नहीं चाहिए. हम यहाँ पे बैठ के कहते हैं यार इट्स जस्ट अनदर ग्रुप गेम. Yeah. ठीक है, हार गए, फाइट करके हार गए तो हार गए, लेकिन ये लोग इतना बड़ा क्यों मना लेते हैं अपने लिए इसे यार? आई डोंट नो. पब्लिक प्रेशर, चेयरमैन का प्रेशर, किस चीज का प्रेशर? यार ओवरऑल प्रेशर कि ओ इंडिया है दिस दैट द अदर, अब वो हाथ भी नहीं मिला रहे एंड दैट सॉर्ट ऑफ क्रैप. या वो पुरानी क्या? बातें हो गई हैं अब. क्यों? अब तो हम उसके बारे में बात भी नहीं करते. Does that really matter? Yeah, it shouldn't. You are professionals. Go out there and do your jobs. You're supposed to be professionals, right? Professionals. खैर, गलतियां हम गिन रहे थे ना, तो आई थिंक टॉस वाली को मैं रखूंगा नंबर 3 पे. नहीं मेरी जान, मैं बता रहा हूँ ये इतनी गंदी लॉस होती For me, the worst mistake Pakistan Yeah, made is bowling. I think the worst mistake was the first mistake. चलो, तो you are your तुमने- person, I am my person. आपने अपने आप को पहले ही हैंडीकैप कर लिया. रूम तो देना थोड़ा सा. तो तुम्हें दे दिया मैंने रूम, वो तुम्हारा ओपिनियन है. मैं अपना ओपिनियन ये दे रहा हूँ कि द फर्स्ट मिस्टेक यू मेड वाज कि आपने एडवांटेज जो आप ले सकते थे वो सारा खो दिया. I agree, I would have batted first as well. और हमने काफी से बातें की. I even recorded a video prior to the game. आधा मैच वहीं हार गए थे ब्रो. सही है, मैं समझता हूँ 30% आप वहां पे मैच हारे. सही, I am with you, but bear with me. For me, I would place the really, really poor bowling to Ishan Kishan as the primary reason that they lost. Then it's the poor captaincy decisions, जिसके अंदर I believe कि उस्मान तारिक को प्रिजर्व करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी थी. एंड देन बोलिंग अब्रार टू द लेफ्टीज, और वो शदाब और अब्रार के 2 ओवर जब वो 82 for 1 होते हैं, आई थिंक दैट्स वेयर यू लूज द गेम. दोस 2 overs proved to be fatal. Those 2 overs were, and the last over is where you just gave up. I mean, when they were 82 for 1 in 8 overs, you were like, okay, they do poorly to get to 170, 180, and that's what happens, right? वो 175 तक ही पहुंचते हैं, वही चीज होती है और वहां पे. वो 175 भी आखिरी ओवर की वजह से पहुंचते, 16 रन जो पड़े. Yeah, so bad bowling for me, then poor captaincy decisions. इसमें toss को भी ले आओ, but I still feel not bowling Usman Tariq is a bigger mistake than the toss. I'd like to disagree on that. Sure. But what I find really hilarious is that on a pitch where spin was supposed to dictate terms, Pakistan lost in that chase after 2 overs of pace. 2 overs of pace के बाद you were 13 for 3. खत्म. आए नहीं वो. वरुण कुलदीप का वक्त ही नहीं आया, पहले ही हार चुके थे.
That is proper comedy, bro. Like पांड्या नहीं खेला जाता इनसे. नहीं वो तो खेला ही नहीं जाता ना. नहीं पांड्या नहीं खेला जाता. वो तो सबको पता है कि नहीं खेला जाता. हार्दिक पांड्या अगेंस्ट पाकिस्तान इज अ डिफरेंट बीस्ट. वैसे ही वो नंबर 1 ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड फॉर मी है. Yeah. In contemporary white ball cricket, Hardik Pandya is objectively the best seam bowling all-rounder. There are no conversations there. क्या क्यों साहिबजादा फरहान जब 3 डॉट्स आई थे हमने ये बोला था ना अब ये उड़ाएगा जहां मर्जी हो और बॉल. मुझे पता था हार्दिक ने करना क्या है. आई वाज लाइक ये हार्ड लेग्स पे कराएगा पेस वेरिएशंस. मुझे पहले से पता था. देयर वाज अ बिट ऑफ स्विंग अंडर द लाइट्स फॉर द न्यू बॉल एज वेल. सो यहां पे तुम्हारी टॉस वाली बात थोड़ी आ जाती है कि वो चलो वो चीज एक्सप्लॉइट कर लो. बट पॉइंट इज के ये पहले ही हार चुके थे मैच. 176 के टारगेट पे हार चुके थे. मैं हंसा इसलिए मुझे लगता नहीं है कि अगर स्विंग मिल भी रही होती तो हमारे बॉलर ने करा लेनी थी. हाँ, it was a bit nippy in the first 2 overs. But point is कि यार this was a pitch in which we thought okay Pakistan will lose this because they won't be able to tackle spin. वो नौबत ही नहीं आई. We never get there. The game is done after 2 overs of pace. 13 for 3. God. Let's go over the dismissals and the batting, shall we? साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्रियां बनवा लो फरहान से. कॉपर डक जो अभिषेक ने किया कि मैं कैसे पीछे रहूं. उसने कहा this is my impersonation of Abhishek Sharma. खैर अभिषेक शर्मा weirdly बीमार हो गया I know, but he's faced 5 balls in this T20 World Cup and he hasn't scored a run. He's been dismissed twice. Weird. वो साइम अयूब आर्क पे चल रहा है from the Asia Cup. अच्छा साहिबजादा फरहान 3 डॉट्स. और फिर हमें जो पता था कि अब ये उड़ाएगा प्रेशर आ गया. डॉट बॉल तो बिल्ड होती है इसकी परसेंटेज जो है वो डॉट बॉल की बहुत ज्यादा होती है. बिल्कुल. और ये या तो छक्का मारता है या डॉट बॉल होती है. और उसने उड़ाई है और सीधा. अब हार्दिक पांड्या ने देखा भी नहीं कि कैच हो रही है. नहीं he was aura farming bro. Yeah, I mean he always aura farms versus Pakistan. उसने बॉल कराई और सीधा चलता हुआ आ गया. उसने देखा भी नहीं कैच हुए कि नहीं. I mean bro like I suppose अगर मैं 3 डॉट बॉल्स खेलूं ना शायद मैं उस तरह की शॉट मारूं. समझ रहे हो जिस तरह की फरहान से लगी. जरूरत भी नहीं थी यार. जरूरत तो बॉल तो देख लो कहां पे है. He was Pakistan's highest run scorer in this World Cup. He was having a good one. मगर यहाँ पे आकर वो बुमराह का टाइम ही नहीं आया ना. वो बेचारा सोच रहा होगा कि मैं अभी बुमराह को खेलूंगा. हार्दिक आया wicket maiden to start. Pakistan has to get 176 in 19 overs now with 1 less wicket. Without their top run scorer. फरहान ने माशाल्लाह से ऐसी को खूबसूरत शॉट खेली है ना. That copper duck was so ugly man. Sayyam Ayub got a really good ball by Bumrah. He got a good ball. वो उस वक्त हमें हो रहा था काफी कि why didn't they bring up ultra edge? But I talked to a lot of people and apparently it did kiss the front pad before it hit the bat. हमें नहीं पता चला था इसीलिए हम उधर लोगों से पूछ रहे थे. उसके बाद पता नहीं लोग पागल हुए में. And you know generally मैं ठीक हूँ इस चीज से कि okay if you've seen the ball hit the pad 100% मैं तो कहता हूँ जल्दी खत्म करो. जल्दी खत्म करो अल्ट्रा एज मत लाओ. मगर एक प्रोटोकॉल वाला सीन मुझे लगा था कि होना चाहिए but it wouldn't have made any difference. Really doesn't He matter. got a good one. Really does not matter. साइम ने जो छक्का मारा था पांड्या को सॉरी बुमराह को साइम स्लैम्ड अ 6 to बुमराह द बॉल बिफोर. अगर मैं कभी गलती से कोई बुमराह को छक्का मार सकता हूं तो यही वाला मार सकता हूं. Do you think दूसरा किसी किस्म का छक्का नहीं मार सकता. इस पर डॉक्यूमेंट्री ना बन जाए. नहीं खैर फुल कतरियों वाला 6 था ब्रो. छक्का है. चलो साइम गेट्स अ गुड वन. Yeah, that was really good ball लेकिन come on साइम यार. Yeah. Come on. Alright. You were really good with the ball. हाँ उस पे आएंगे. We'll talk about the batting my god. Yeah, I mean he's gone now. Pakistan are what 6 for 2. Cousin Sahel आते हैं. And then he goes last ball of the over as well. Bumrah strikes twice in his first power play over. क्या शॉट थी? पता नहीं मुझे नहीं मैं नहीं समझा सकता. अच्छा साहिबजादा फरहान सलमान अली खान एंड बाबर आजम की तो आई एम प्रीटी श्योर सारे कह रहे होंगे वर्स्ट शॉट ऑफ देम ऑल. बाकी दोनों की क्या शॉटें थी? क्या रैंक क्या करोगे? नहीं बाबर स्टिल द वर्स्ट. वो तो है ही. उसके बाद टाई है. टाई है सलमान और सिर्फ साइम को अच्छी बॉल पड़ती है. That's it. Yeah, 13 for 3 after 2 overs. Game's done. कुलदीप वरुण उनका टाइम नहीं आया. Sky started trolling Pakistan man. तिलक वर्मा started bowling. Rinku got the ball. मुझे तो डर था खुद आ जाएगा ये बॉलिंग करने. वो रुक के ना कराने लग जाए बॉल. खैर उसका एक्शन वो करवा नहीं सकता. किसी और को कह देता. कर देता ये जरूर. I mean humiliation लेवल की humiliation थी. उन्होंने बेइज्जत करके हराया आपको कि वो रिंकू और तिलक को ओवर्स दे रहा है. And you know what? और उनको भी नहीं लग रही. उनको भी नहीं मार पा रहे आप. Rinku doesn't go for 10 runs in his over. Tilak Verma finishes with figures of 1 for 11 after 2 overs. Tilak Verma doesn't bowl. He could have given the ball to Dubey or Abhishek. He chose Rinku and Tilak. Level of humiliation देखिए. ये है लेवल आपकी क्रिकेट टीम का. Yes. मतलब Tilak Verma got 1 for 11 in 2 overs. I cannot fathom that. नवाज. Yeah. Full toss पे आउट हुआ ना. Bro ये मतलब क्या हाफ हार्टेड शॉट्स का क्या सीन है? मतलब वहां
जो शॉट थी आई थिंक उसको अगर सही पावर थ्रू कर लेता तो वो छक्का चला जाना था। ये बस नहीं दे दी, विकेट गिफ्ट कर दी, फुल टॉस पे आउट। वैसे नवाज गोज अंडर द रेडार क्वाइट ऑफन जब उसकी बुरी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन दिस वाज चलो बॉल के साथ फिर डिसेंट था क्योंकि बाकी शादाब और अबरार ने वो कर दिया हुआ था। उन्होंने काम कर दिया। नहीं, नवाज गॉट अनलकी विद द स्काई डिसमिसल। आई वुड गिवन दैट आउट मैन। लेकिन वो धर्मासीना ने तब नोट नहीं किया। But then again, 4 of 5 with this shot, you're a senior player. That's what Pakistan should have counted on. Nawaz, Shadab, Babar, Shaheen, राणा जी, क्योंकि ये सीनियर प्लेयर्स हैं, they just राणा जी को मैं क्या ही यार उनको पता है। हाँ, ज्यादा ब्लेम मैं ऊपर वालों को डालूंगा क्योंकि बहुत गंदी शॉट थी बाबर, फरहान I know मैं लेकिन फिर भी कह रहा हूँ, I agree, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ ना, आप सीनियर प्लेयर्स पे अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते तो वो क्यों है टीम में? That's my question. नहीं, that's fair. क्योंकि this wasn't a very trustworthy innings at all. These guys looked like schoolboys. शादाब Boys versus men हुआ। शादाब आउट कैसे हुआ? तो मुझे तो ये भी नहीं, मुझे शादाब की लिटरली विकेट ही नहीं याद। मुझे उसकी इनिंग्स ही नहीं याद। He scored 14 of 15. It was ugly. वो बस थोड़ी देर खड़ा रहा उस्मान खान के साथ, क्योंकि after being reduced to 13 for 3 in 2 overs, Pakistan did recover a bit. They did recover a bit. At the 10 over mark, they were 71 for 4, मगर तब शायद कुलदीप आया ही नहीं था। मैंने यही कहा था कि boys अभी तो कुलदीप ने ओवर कराने सारे अपने, right? So the game was done after 13 for 3 in totality. Usman Khan was decent. उस्मान खान को नंबर्स मिलते हैं, लाइक आई सेड, इंटेलिजेंट बैटिंग, अप एंड ओवर एक्स्ट्रा कवर भी मारा अक्षर को 2 दफा शायद। 44 of 34, not gonna say anything to him. Not at all. किसी ने सुपर चैट में भेजा था, ओजी था शायद के या कौन था कि इस मतलब अगर आप इस तरह कर रहे हो तो यू शुड बी एबल टू टेक योर टीम क्लोज, इसलिए मैं रेट नहीं कर रहा इस इनिंग्स को। आई वाज लाइक यार ब्रो, उस्मान खान के 44 मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, सो I give him marks for this. नहीं, he gets a passing grade. One of the very few people who does get a passing grade. और उस्मान खान को तो मैं को 7-8 नंबर दे दूं. You know, realistically. मतलब कंपैरिजन में देखो तो इस टीम के कंपैरिजन में तो 44 रन्स किए हैं उसने. शायद 9 ही दे दूं मैं. ठीक है, उसको कुछ नहीं कह सकते. राणा जी वही जब तक आए मैच मुक चुका था. क्या जब एक ऑलराउंडर को आप बॉलिंग नहीं दोगे ना तो उसकी बैटिंग पे तो मैं जज भी नहीं कर रहा। राणा जी तो एनए है। राणा जी को मैं फेल भी नहीं कर रहा। क्या यार, क्यों? फिर निकाल दो टीम से। राणा, अफीम अशरफ, अपना फहूम, ही इज द रीजन व्हाई यू आर स्टिल इन द कंपटीशन। ठीक है, अफीम अशरफ एक वजह से नाम रखा था। एंड मैक्स ओडाउट। या मैक्स ओडाउट एंड या राणा फहीम, क्योंकि भाई नशेजिस करा दिए थे पहले मैच में, बचा लिया था आपको अफीम अशरफ ने। अच्छा, वो उनको कुछ नहीं कहना, वो एनए है। मुझे पता हो, अगर राणा जी ने बॉलिंग नहीं करवानी तो फिर बैटर खिला लो, खिला लो। बट अभी तक तो एक बॉल नहीं करवाई ना, तो खिलाओ, फिर नाफे को खिला लो। ही इज जस्ट सिक्योरिटी राइट नाउ। कौन सी सिक्योरिटी? बस वो नंबर 8 पे सिक्योरिटी है राणा जी। आई एग्री, ही शुड हैव बोल्ड एटलीस्ट 2-3 ओवर्स इन दीस 3 गेम्स। ही शुड हैव बोल्ड। चलो नेदरलैंड्स वाली गेम ठीक है, यूएसए में भी इसे बॉलिंग करवानी चाहिए थी और इधर भी बॉलिंग करवानी चाहिए थी। बस नहीं, फिर क्या है बैटिंग यार, पीछे तो यार नहीं और क्या है, कोई किसी की बात करने वाली रह ही नहीं गई, सबकी कर ही ली है। बॉलिंग में यार देखो, a lot of people were badgering me on Twitter कि how have you said that Saim Ayub gets a passing grade? Because of his bowling, he was your best bowler. He was the pick of Pakistan's bowlers. India would have scored way more runs if Saim wasn't there. 195 तक जा रहा था। और ऊपर से he's the one batter, right, who gets a good ball, जिसके डिसमिसल पे इतनी तनकीद नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं चला, बैटिंग में फेल ही किया, 6 of 2, 6 and out, right? But come on, एक तो यार पावर प्ले में भी he was probably Pakistan's second best bowler after Cousin Sal. And he was your best bowler overall यार. None for 16 in 2 power play overs. Then comes and trims Ishan Kishan's bails in his third over. ये bowling करवानी थी ईशान को। हाँ, ठीक है, and then in his last over he was on a hat trick. He removes Tilak Verma, he pins him LBW, and then gets Hardik Pandya for a golden duck. Hardik Pandya. और नहीं, हार्दिक पांड्या का उसने आके मारना ही था ब्रो। कैरम मारी उसने and he holds out. Good bowling by Saim. Saim nearly got a hat trick. दुबे की भी विकेट लेने वाला था, वो मसा बचा है बस। So Saim takes 3 for 25 in his 4 overs. Even if he scores 6 of 2, मैं उसको दे रहा हूँ कोई 7 नंबर यार, क्योंकि he is the pick of your bowlers. He was the reason कि आप 91 रन से नहीं आ रहे। And he was good in the field as well. Saim तो अच्छी फील्डिंग कर रहा था। 91 रन से हार जाना था हमने। तो उस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए हो? वो तो आपका शायद वन ऑफ योर बेस्ट प्लेयर्स था कल। नहीं, उसकी बैटिंग के पीछे थोड़ा सा पड़ सकते हो कि यार कम ऑन ब्रो, साइम क्या कर रहे हो यार। या श्योर, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस पे तो आई थिंक उस्मान खान एंड साइम अयूब लिटरली वर ओके, एंड उस्मान तारिक बेचारे को मैं क्या ही बोलूं। 1 for 24 are good figures and he is brought in to bowl when the game's over. So those 2 overs post power play,
प्रूव टू बी फेटल, मैच आप वहां हारे हो और पूरे सर्टेनिटी से आप मैच हार गए हो आफ्टर द फर्स्ट 2 overs विद द बैट व्हेन यू 13 for 3. बट उस्मान तारिक बेचारे को क्या दे दो यार 8 नंबर. उस्मान तारिक को क्या उस बेचारे की क्या गलती है? 1 for 24 or 5. Yeah, he was all right. I thought Nawaz bowled well actually. It was I like all his right, bowling. हाँ, I might bump him up to 5 on the dot. नहीं फील्डिंग अच्छी कर not with that dismissal. Not with that dismissal, bro. नहीं खैर, I thought none for 28 was a good effort with the ball and he's unlucky not to get Sky's wicket. Does that really matter? वो तिलक वाली जो विकेट मिली है फिर वो भी अंपायर्स कॉल थी, तो नवाज वाली भी अंपायर्स कॉल थी. These things cancel each other out. ये 50-50 decisions होते हैं. हाँ, अंपायर्स कॉल पे क्या ही बात. चलो तुम्हारे वाले लॉजिक पे ना, because that was such a poor shot, I'll give him 4.5. निकाल दिया पासिंग रेट. पासिंग रेट मेरे अकॉर्डिंगली एक मिल रहा है साइम को, एक उस्मान खान को और एक उस्मान तारिक को. Both Usmans. बाकी किसी को. I think I'm going to stick with that as well, क्योंकि मैं 5 पे ही रखा हुआ था नवाज को, because none for 28 was good, but the dismissal was really poor. Horrible. Yeah, so और वही वाली बात है, वो भी सीनियर प्लेयर ही है. हाँ ना, always goes under the radar. Yeah. अच्छा खैर, नमीबिया वाला मैच है ब्रो. उसका क्या मुझे तो शादाब का ओवर याद आ गया. जल्दी रैप अप कर क्योंकि मैं नहीं याद करना चाह रहा हूं. माइनस में नंबर्स हैं बाबर, शाहीन, शादाब, अबरार, कजन सैल भी. इवन दो ही इज टेकन 1 for 10 in 2 power play overs. इतनी गंदी कप्तानी थी कि उसको भी मैं नंबर नहीं दे सकता यार. जीरो कर लो उसको माइनस में, नहीं तो बाकी माइनस. हाँ, बाकी माइनस है ब्रो. बाबर, शाहीन और शादाब इन पर्टिकुलर माइनस. ठीक है, अबरार को भी माइनस में डालो. और आई एम सॉरी फरहान, that was really poor as well. Zero. Yeah. जितना की है कॉपर डक. बाकी भाई इंडिया के राणा जी एनए. इंडिया के जरा बॉलिंग फिगर्स देख लो तुम, ठीक है? हाँ, सुनाओ भाई. या कहां से स्टार्ट करूं? पांड्या से. स्टार्ट्स विद अ विकेट मेडन. पांड्या इज अ वेरी गुड 5th bowling option. अच्छा बॉलर है. He's a very good bowler. He is a very good bowler. He is not unplayable. हाँ, अनप्लेएबल नहीं है, लेकिन इस इंडियन बॉलिंग के अटैक को देख के तुम बोलते हो ना, एवरी टीम वुड लाइक टू हैव हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर इन देयर टीम. He's 2 players packaged in one. We've talked about this a lot. He's essential towards India's balance. Best seam bowling all rounder in the world. Sadi, I've watched him by a mile. I've watched him play a fair bit. Bowling के साथ भी दूसरी टीमें इस तरह नहीं फंसती हैं उसके खिलाफ जिस तरह पाकिस्तान फंसती है. वो तो फंसता है ना. पाकिस्तान नेक्स्ट लेवल फंसता है. I agree. मैं वैसे कह रहा हूँ, हार्दिक पांड्या वुड गेट इनटू एनी टीम in any world कह रहा हूँ, in this world. Yeah. Any team in the world. Every team in the world. And he would bowl. हाँ. He would bowl. 3 overs तो करवाएगा ही करवाएगा. Yeah, sure. But unplayable हो जाता है ना वो पाकिस्तान के लिए. Starts with a wicket maiden, 1 for 8 in 2 power play overs, 2 for 16 in 3 overs. पांड्या के फिगर्स हैं अभी सिर्फ. ये इनकी बॉलिंग अटैक में सबसे हल्का बंदा है. ठीक है? अच्छा. जसप्रीत बुमराह takes 2 wickets in his first over, खत्म कर देता है मैच. 2 for 17 in 2 power play overs. बॉलिंग नहीं never returns. क्यों क्या जरूरत है बुमराह की इंजरी रिस्क करने के लिए? पड़े ना रिंकू और तिलक, वो करा लेंगे. अक्षर का बताओ मुझे. अक्षर पटेल 1 for 9 in 1 power play over, जो गंदा ओवर था, बाबर ने फेंकी है विकेट. And 2 for 29 overall. Bad performance. That's a bad performance. इस मैच में तो आपने गंदा खेला. 2 for 29, come on. We're just pulling your leg. Pick up your slack. Varun bowled power play over, 4 रन दिए थे. And he ultimately took 2 wickets as well. So 2 for 17 in 3 overs. ये ठीक थी. Pandya's figures were better than Varun as well. I'm trying to put things into perspective over here. ठीक है? यार, Kuldeep comes into the game when the game is done. खत्म हो चुका है मैच. He takes 1 for 14 in 3 overs. I don't even know where to place that. क्योंकि मैच ही मुक चुका हुआ था. और फिर तिलक और रिंकू पे तो हम जा ही नहीं रहे. सरमी ट्रिगर हो गया था. ठीक है. आफ्टर द लाइफ सरमी कहता है यार, मैं एक्चुअली मुझे तब चढ़ गई थी कि यार ये रिंकू बॉलिंग करा रहा है यार. यही लेवल है ब्रो, यही है. तिलक वर्मा 1 for 11 in 2 overs मैन. मतलब what more needs to be said? क्या ही कह सकते हैं. 2 कैचेस भी ड्रॉप किए थे तिलक ने 2 कैचेस ड्रॉप किए. कुलदीप ने 1 कैच ड्रॉप किया. खैर उन लोगों ने वो सब कैचेस तब ड्रॉप किए जब मैच मुक चुका था. It's not like the game was on. नहीं, तिलक का जो पहला वाला उस्मान खान वाला, हाँ चलो उसको थोड़ा सा दे दो. बाकी तो क्या. I actually, and I know some people will disagree with this, I actually feel Pakistan did slightly feel better than India. It's just the Shadab fielding. तो जो सारा आपको याद सिर्फ शादाब की फील्डिंग रहती है ना. I really care about that stuff, bro. You're clutching at straws at this point. Straws भी bro एक ही रहेगी. They caught well. कोई कैच नहीं छोड़ा. Clutching at a straw. That is a straw. They didn't drop any catches. Yeah. बाकी लोग कहते कि राणा फहूम की एक मिसफील्ड थी. मुझे वो याद नहीं है. वो फंबल होगा वो. मगर शादाब की मिस फील्डिंग इतनी बुरी थी कि यू प्रॉब्ली कैंट इवन कॉल दिस अ गुड फील्डिंग डे फॉर पाकिस्तान. मुझे बार वो याद आ रही है. फील्डिंग, उसकी बॉलिंग, बाबर का डिसमिसल, दैट्स बैड स्टफ. शाहीन के स्लॉट
Slotine. और पता है सादी यार 4-5 years ago when we looked at this crop we thought of it as a golden generation. हमारी सोच गलत नहीं थी, मैं आज भी ये कहता हूँ. अजीम सदीकी भाई से कल मेरी बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है. यार बहुत ज्यादा लंबी थी, मैं तो नहीं कीप ट्रैक. He was arguing that these guys were prospects who could never fulfill their potential. I said that no, they had established themselves on the global scene, they had done something, and then they were now supposed to peak. And then they completely fell off. Completely. So they were not prospects, they were more than prospects. I यहाँ think- से और आगे बढ़ना था. हाँ, prospect से आगे निकल चुकी थी. हाँ, निकल चुके थे बाबर यार. की prospect से तो आगे थी. शाहीन was a Sobers Award winner. बाबर ने क्या उसकी पीक को हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते बाबर की पीक. लेकिन अब तो करना पड़ेगा. अब भाई खत्म है ये लोग. अब 4 साल हो गए. Done, bro. 3.5 साल. Yeah, and it's really tragic that what was supposed to be a golden generation has culminated into this. ये These कौन सी- guys- क्या बंदा बोले? मैं बोल भी नहीं सकता. बंदा यही बोल सकता है कि ऑन कैमरा नहीं बोल सकता. Pakistan can potentially still go on a run and make the semis. That is still on, but that's probably it. If they're very lucky, they'll make the final. They can win. हम एक पॉडकास्ट करेंगे आफ्टर पाकिस्तान इज इवेंचुअली नॉक्ड आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. मुझे एकदम आइडिया है ऑफ व्हाट पोटेंशियल न्यू प्लेयर्स कैन कम इनटू द टीम, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू सी दीस गाइस. यार बाबर और शाहीन साथ I'm kind of done. अगर और लड़के ना होते ना पीछे. I'm honestly kind of done with Shadab too. I want to give him the remainder of this World Cup. You know how much I love him. मैं इसका सबसे बड़ा फैन था, but I'm done, bro. यार मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वर्ल्ड कप में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सही है, fair enough. लेकिन आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद तो Hassan's not going to desert Shadab mid World Cup. मैं वर्ल्ड कप के बाद तो सोच सकते हैं ना. यार वैसे तो सूरी तौर पे बाबर को एक और मैच नहीं मिलना चाहिए, बट वी थिंक he'll play versus Namibia. और आई एम एक्चुअली क्वाइट सोल्ड ऑन द फैक्ट दैट शाहीन won't play versus Namibia. हाँ, मुझे भी लग वो रहा है. अब मिर्जा ही आएगा या नसीम आएगा, ये नहीं खेल सकता. अच्छा, हाँ, चलो नमीबिया की फौरन बात कर लेते हैं. यही मैं तो 3 चेंजेस करता हूँ. मैं पता मैं इस मोमेंट पे हूँ. शाहीन आउट, ऑब्वियसली बाबर आउट, एंड आई टेक आउट Shadab as well. I'm almost with you. I'm just going to keep you Shadab. keep Shadab. Yeah, I'll keep Shadab because I feel like अभी भी profile wise balance के लिए वो जरूरी है. Even if he hasn't done anything versus India, negative में था. हाँ, एक पॉइंट है एसोसिएट के अगेंस्ट बेहतर कर लेता है शायद. I'd keep him for that Namibia game for sure. But हाँ, बाबर की जगह I'd personally bring Nafe. But even if not Nafe, मेरी तरफ से फखर ही ले आओ उसकी जगह. कम से कम फखर का ये, even if he's in shit form, अगर चल गया तो कम से कम he can at least make a difference. At least you could play a match winning knock. I agree. We know he can do that. But I would bring in Nafe. I would also But bring in Nafe. I won't be opposed to Fakhar coming. Anyone coming in. Anyone. बस बाबर 4 से हटाओ, फखर या नाफे में से कोई भी खेल. और शीनो को हटाओ. Yeah. सलमान मिर्जा और नसीम के I want Salman Mirza to play that game, but even if they opt for Naseem, I won't be gutted. Yeah. मगर बनता सलमान मिर्जा का है. उसने 3 for 24 लिया हुआ SSC पे, और वहीं पे आप खेल रहे हो नमीबिया को. अजीम भाई इज ऑफ द व्यू, अजीम सिद्दीकी भाई, कि अबरार को भी बिठाओ और 2 पेसर लेके आओ. नहीं. That's what he said. You've got to continue to play Abrar now. Why? Because you picked him for this World Cup, bro. तो नहीं, आपको स्पिनर्स की जरूरत पड़नी है. We've seen that already. 6 स्पिनर. हाँ, तो SSC के अंदर USA वाले मैच में आपने स्पिन से ही ज्यादा ओवर कराया ना. शाहीन ने तो 2-3. Oh, by the way, this was the first time in a T20 World Cup जहाँ 6 स्पिनर्स ने बॉलिंग करी है. और उसमें छठा स्पिनर शायद उस्मान तारिक था. नंबर 6 पे लाया शायद उसको. यार हद हो गई. I still can't get over these things, bro. And it's proper hilarious that they were done by outdone by pace in the first 2 overs. पॉडकास्ट के बाद थोड़ी सी कतारसिस हो गई है, क्योंकि ये देखो अगेन, अगर आप लोग हमें काफी अरसे से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा. जो नए आए हैं उनको मैं एक दफा बता दूं, मुझे हार से मसला नहीं होता, रिजल्ट से कोई मसला नहीं है. स्टूपिडिटी से. Yes, absolute stupid decision making से बहुत मसला है. And you know what? That's when I get triggered. This is supposed to be what, $1 billion game? It's a chump change product, man. No. 4 pound product है ये. 4 पाउंड ज्यादा केक है. 2 pound का प्रोडक्ट. 50 cent, 1 bro. pound fish, come on baby, come on baby. 1 pound product. बहुत ही बकवास मैच है यार, पूरी दुनिया देख रही होती है. क्या कर रहे हो आप लोग? All we asked for is a competitive game. We never thought Pakistan could beat India. मैंने 15% चांस दिया था, साथ में 10% चांस दिया था. ठीक है, we were not. हालांकि लोगों को फीलर्स आ रहे थे. पता नहीं क्यों आ. Yeah, मगर मैं बार-बार कह रहा था कि a lot of things need to go Pakistan's way, but maybe lesser things need to go Pakistan's way because they've played India thrice. They should, make the most of these conditions. From India's point of view, you played Pakistan thrice. Yeah. But they should have, made use of the conditions. Yes. Because on a flat deck, it's maybe 5% chance for Pakistan. हाँ, नहीं.
Pakistan's batters will नहीं। never be able to capitalize on flat deck. फ्लैट डेक पे मैं 1% चांस भी नहीं दे सकता, इंडिया की बैटिंग फ्लैट डेक पे आपको खा जाएगी। और उनकी बॉलिंग आपकी फ्लैट डेक पे यही हाल होना है। हाँ, जो ये होगा है ना, ये फ्लैट डेक पे भी यही फ्लैट होना डेक है। पे तो कोई चांस ही नहीं है। जब थोड़ी टफर बैटिंग विकेट आती है, यू स्टिल से ओके मे बी लेसर थिंग्स नीड टू गो इन पाकिस्तान फेवर। लेकिन नॉट विद दिस शिट बॉलिंग। You make the wrong call at the toss. You bowl like amateurs, feeding legs and hips of Ishan Kishan. कप्तानी के सारे डिसीजंस गलत, पेस पे ही फारिग हो गए हो स्पिन के आने से पहले। क्या क्या और बोले मैं बताऊं एक बात, शायद राइजिंग स्टार्स वाली टीम बेहतर परफॉर्म कर जाती। यार, मास सदाकत प्रॉब्ली इनमें से कई लड़कों से बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं वो है। तो कोई शक नहीं, या और उसकी सीलिंग भी ऊपर है। कोई शक ही नहीं उसके अंदर। यहाँ पे तो यही है ना कि ओ फरहान मेड सेंस फॉर दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि यहाँ पे सेना में नहीं खेलना। नहीं, फरहान चलो ठीक है, पहली 2 गेम्स में अच्छा था, लेकिन मसला ये आता है ना कि जब भी कोई बड़ी गेम आती है ये सारे फेल हो जाते हैं। फिर फायदा- खैर, फरहान बेचारे को हम क्यों रगड़ रहे हैं, उसको तो वो तो फिर पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है अपना, एंड ही स्टिल स्कोर्ड सम रन्स। या बाबर शाहीन, शदाब, really poor stuff man. बाबर शाहीन, शदाब नवाज, या और उस्मान खान को एक और मैं ये दाद देना चाहूंगा कि he made no grave errors, रन आउट भी किया है। हमें जो डर लग रहा था, अच्छा हाँ, उस दिन भी मुझे कोई कह रहा था कि यार नाफे को ले आओ उस्मान खान की जगह। आई वाज लाइक यार, वो कहते हैं वो भी उस्मान खान भी मिस्टेक कर देगा। मैंने कहा उस्मान खान शायद एक मिस्टेक कर दे, 2 कर दे, वो किसी भी कीपर से हो जाती है। नाफे मल्टीपल करेगा, नाफे मल्टीपल करेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आई डोंट वांट नाफे टू कीप, हाँ श्योर, बैट अहेड ऑफ बाबर। पाकिस्तान आर आल्सो फॉर्चुनेट दैट दे आर नॉट प्लेइंग नामीबिया एट द प्रेमदासा। पता नहीं ये क्या मतलब, हम क्या, कम से कम किस चीज- एसएससी पे आप 2 मैचेस जीते हो, एक अच्छा, एक बहुत ही मुश्किलों से। हाँ, किस चीजों की बातें करने लग गए? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हैज दैट कैपेबिलिटी टू लूज टू एनीवन। Anyone. बट एट द सेम टाइम आई फील बारिंग इंडिया, Pakistan can also beat everyone in this competition. South Africa is the next best team after India. South Africa पकड़ी जा सकती है इन स्पिनिंग कंडीशंस। हाँ, in spinning conditions. Again, flat deck फ्लैट डेक पे वो खा देंगे, फ्लैट डेक पे न्यूजीलैंड भी खा जाएगी। फ्लैट डेक पे इंग्लैंड भी खा जाएगी। हाँ, इन पिचेस के ऊपर प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलिया भी खा या ऑन दीज सॉर्ट ऑफ सर्फेसेस यू कैन गेट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो इतना मसला नहीं है। श्रीलंका। इंडिया इन पिचेस पे भी नहीं। मैं देखना चाहता हूँ एक मैच ऑन फ्लैट डेक बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। पाले केले? मजा तो तब है ना। कैंडी हो सकता है, पाले किले में फ्लैट डेक मिल जाता होता है। ये मजा तो तब चेक करना पड़ेगा, अगर तो खैर सुपर 8 में पहुंचते हैं तो चेक करना पड़ेगा, फिलहाल तो हमें नहीं पता। हम आज रात को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के लिए लाइव होंगे, ठीक है ना, आ जाना वहां पे। फिर वेडनेसडे को हम लाइव होंगे नामीबिया वाली गेम के लिए, Yes. दोपहर में। होपफुली यार रमजान थर्सडे से ही स्टार्ट हो, आज क्या है? मंडे। मंडे आज है, कल हम नहीं आ रहे। कल नहीं यार, कल यार शुक्र है यार, बहुत थक गया हूं तेरी शक्ल देख देख के, मैं रोज ही देख रहा हूं। बदतमीजी होगी। आप लोग लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, फॉलोअर्स एवरीवेयर कर Yes. दो। उसके अलावा Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart Radio, जहां जाए वहां पे जाके सुन सकते हैं। जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन सकते हैं थ्रू Patreon, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। पोस्टर्स वो वाले 3 ये वाले 3 दिखा दो। ये वाले 3 ले लेना। इमरान खान वाला, होप ही इज हेल्दी एंड द आई इज डूइंग वेल। दुआ तो हम करेंगे ही, मगर इससे ज्यादा बोल भी नहीं सकते। नोमी पॉइंट, ठीक है, इतने खूबसूरत लग रहे हैं विद दैट स्माइल एंड दोस ग्लासेस। बेचारे पीएसएल में पिक नहीं हुए, लेकिन हमारे दिलों में पिक है। हमारे दिलों के पॉइंट रहेंगे वो। मैन मिथ पॉइंट, नोमी पॉइंट सुप्रीमेसी, द कलर्स ऑफ पॉपिंग। और फिर पेस इज पेस यार। ये भी एक जमाना होता था जब पेस की ऑप्शंस होती थी। कल तो डर रही थी पाकिस्तान पेस खिलाने से और खेलने से। हाँ यार, देख लो यार, शेबी, वैकर, वैज, इम्मी के। ये shop.prosports.pk पे जाके ये वाले 3 ले लेना। हाँ मैं प्लीज, और कोई रिकमेंड नहीं। बाकी वाले हम शायद शॉप से ही उतार दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज। बॉय गैजा, टेंशन ही नहीं, शायद अभी पाकिस्तान कुछ कर जाए यार। Does that really matter? No. It does, bro. Of course it World does. Cup है। Yeah. If I'm Mike Hassan, I'm telling the boys, focus on the next games. Let's make the semi. हाँ, I don't care about this game. I want that trophy, जो कि कभी भी नहीं आनी। Yeah, boy, कैसा